साउंड टेक 7 एक्शन। जब आपका राइज हुआ था तब ये बड़ी चर्चा चली थी कि आप लोगों का मन पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे अभी आप कुंभ गए और कुंभ में एक तो सबसे पहला सवाल वही था, लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असंवेदनशील बयान दे दिया कि जो यहाँ मृत्यु हुई वो मोक्ष किया है। फिर लोग आपको व्यक्तिगत टारगेट करने लगे कि ऐसे तो आपको मोक्ष मिल जाना चाहिए, बहुत बहुत हर लेवल पे हर लेवल पे तो गया। आपको लगता है वो असंवेदनशील बयान था जो कुंभ पर आपने दिया? हमको ना कई बार बड़ा दुख होता है इस देश के लोगों को साथ में, क्या कह दें, वो ना 30 मिनट की वीडियो के सार को 1 मिनट का समझ लेते हैं। पूरी बात बिना जाने हुए आप सत्य तक नहीं जा सकते। और जिन्होंने भी ये तथ्य बोला है, ये तो था ना कि यहाँ गए हैं तो मोक्ष मिल जाएगा, ये तो बोला हुआ तर्क है। हाँ। लेकिन उसके आगे पीछे क्या है, किस संदर्भ में बोला, ये तो क्या किसी ने क्या कह रहे थे आप? हम पूरा कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह था, उन्हीं के निमित्त में था। और ठीक ठीक बातों में ये चल रहा था, बहुत स्पष्ट मत के साथ में कि जो घटना हुई है हृदय विदारक है, दुखद है, इस पे जांच होनी चाहिए। उसकी और भी रील्स हैं, शायद लोगों ने वायरल भी की हैं, कि इसमें हमें भरोसा है कि जिस दिन ये तथ्य निकल के आएगा बहुत से लोगों का हाथ भी दिखाई देगा और लापरवाहियां भी दिखाई देगी, वो भी है उसमें। इन बातों को बोलते बोलते अब घटना तो हुई है पर असमय हुई है, तो दुख बहुत है। असमय हुई है, किसी मृत्यु तो सबकी तय है, हमारी हो या किसी की भी हो, मरना तो एक दिन है ही है। पर ऐसे जगह पे जाना, इस जगह पे आना, आए थे वहां पर कुछ और के लिए, उत्सव में, महाकुंभ में डुबकी लगाने, और ये हृदय विदारक घटना होना, ये तो दुखद है। लेकिन अब किसी को आप जैसे, अब जो घटना तो हो गई है, तय है, अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मर गए तो अब ठीक मर गए, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि ठीक मर गए, ये तो नहीं कह सकते कि ठीक मर गए। तो अब उनको सात्वना देने के लिए, ढांढस देने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि भैया शरीर तो शांत हो गया, दुखद तो है ही है, अब लेकिन क्या कह दें। तब वो बात फिर हमने अपनी अब जैसे लोग वहां स्नान करने गए थे, पुण्य कमाने गए थे, लेकिन शमशान पहुंच गए, लोग ये तो हृदय विदारक कि है। जिसके घर वाले गए उसको एहसास हुआ होगा। देखिए, किसी का भी 6 साल का बच्चा रोता रहा तो वो दुख हम जानते हैं, वो हमारे ही हिंदू है, हमारे ही परिवार है, हमारे ही सज्जन है। हम इतने गिरे हुए तो नहीं हो सकते, हमारी विचारधारा या हमारे विवेक की बुद्धि इतनी सूक्ष्म, इतनी संकुचित नहीं हो सकती है कि किसी मरने वाले व्यक्ति पर हम ये तर्क दे दें कि नहीं नहीं ठीक है, मोक्ष हो गया। क्योंकि मरने वाले परिवार की जिंदगी में जो भी रहते हैं वहां पर ज्ञान की शून्यता हो जाती। सही बात है, ज्ञान की शून्यता हो जाती है। आप कितने भी तथ्य या तर्क दें, हाँ, उन्हें क्या समझ में, उन्हें उससे परिजन खो दिया अपना। अब हम किसी गरीब को कहें कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो वो कहेगा महाराज हमें पहले दे दो फिर बताएंगे। तो ये वहां तो ज्ञान की शून्यता हो जाती है, इतना तो हम भी समझते हैं। लेकिन समझाने के लिए आपको कुछ तो कहना पड़ेगा, तो हमारे अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने, इस बात का हमें बहुत कष्ट है। मैं इसको एक और इसमें कोट करता हूँ, एक शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि आप भाजपा सरकार के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे वहां पर, कि सरकार पर सवाल कवर करने के लिए आपने वो लाइन बोल दी। नहीं, ये तो उन्होंने, पता नहीं उन्होंने क्यों इस बात को बोला है। हम किसी एक के प्रचारक कैसे हो सकते हैं? साधु, गंगा किसी एक की कैसी हो सकती? सूर्य किसी एक का कैसे हो सकता? चंद्रमा किसी एक का कैसे हो सकता? राम मंदिर किसी एक का कैसे हो सकता? उसी प्रकार साधु किसी एक का कैसे हो सकता? और साधु परंपरा का निर्वहन करने वाला या साधु का सेवक किसी एक का हो जाए तो वो साधु कैसे हो सकता? और हम क्यों प्रचार करेंगे, क्यों करेंगे? हमें उससे फायदा क्या है? जो सत्य है हमने उस बात को रखा। हाँ, सरकार ने अपने इंतजाम ठीक किए पर लापरवाही तो हुई, उस बात पर भी हमने तर्क रखा कि भूल तो हुई है। और इतना ही नहीं, ऑन कैमरा के साथ साथ ऑफ कैमरा में हम संतों के साथ बैठ करके वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे भी चर्चा कर रहे हैं कि बहुत भूल हुई, बहुत गलती हुई। जब आपके पास सीसीटीवी इतने कैमरा हैं, जब आपके पास इतने लोग हैं, तो आपको पता नहीं था कि इस जोन में इतनी भीड़ हो रही है। में एक एलिगेशन आप पर मारा जा रहा था कि 140 साल वाला जो थ्योरी थी, 140 साल बाद कुंभ हो रहा है, ये गलत फैलाया गया था। ये नहीं है, ये हर बार फैला दिया जाता है। देखिए 140 साल बाद फिर आपने स्टेटमेंट एक दे दिया था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही नहीं, को पापी नहीं, हमने देशद्रोही कहा था। हाँ, हमें अपना स्टेटमेंट याद कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। अब इस पे भी लोग कहे कि आप लोगों ने ही भीड़ को मजबूर कर दिया था कि लोग वहां सब जाएं। देखिए, हमने लेकिन ये तो कहा कि आप महाकुंभ आए, पर हम ये नहीं कह रहे थे कि आप एक ही दिन में पहुंचे, क्योंकि मैसेज ये गया कि आपने कहा जो नहीं स्नान करने आएगा वो देशद्रोही है। बेझिझक, ये भी कोई गलत नहीं बोला है। हाँ, लेकिन जो आदमी मान लीजिए कोई नौकरी में फंसा हो, बीमार हो, तो फिर वगैरह संयम का स्नान भी कर सकता है। ये तर्क अगर आप उस वक्त भी पूछते तो हम कहते अच्छा, आप कहते महाराज लो हम नहीं आ पाएंगे। हम व्यस्त हैं, ऐसे लाखों लोग हैं जो नहीं गए, करोड़ों हैं जो जाना चाहते हैं नहीं जा पाए, परिस्थिति है, मजबूरी है, काम है, नहीं जा पाए, तबीयत खराब, लेकिन जरूरी नहीं है कि तन पहुंचे, मन भी कई लोगों के पहुंचे। हाँ, मन भी तो पहुंचे, पर वो विस्तार से पूछा किसने? विस्तार से पूछा किसने? हाँ, तो जो मन से भी स्नान कर गए या जिनके परिवार के लोग गए और एक पहुंच गया, नहीं जा सकते, या एक डब वहां से गंगा जल ले आए और घर पे छिड़क लिया, तो उनको भी तो पुण्य मिलेगा ना महाराज जी। तो संयम का भी संगम स्नान तो है, संयम का भी तो स्नान कर सकते हैं, संयमित जीवन का भी तो संगम जी सकते हैं। हाँ, यहाँ भी तो स्नान है, यहाँ हम आपके साथ सहमत हैं। हाँ, तो हमारे केवल एक क्वेश्चन आंसर चल रहा था पत्रकार से, और वो कहता है कि ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहें? लेकिन आप मौज मौज में कहे तो फिर उसका बहुत बड़ा हेडलाइन बनता है। हाँ, ये तो है।
खैर अब किसी को एक सवाल कष्ट हमारे मन में पहुंचाया और तो हम आता है सुधारेंगे कि ही। जब कुंभ की शुरुआत हुई तो इतने सारे अखाड़े थे, इतने सारे साधु महात्मा थे, आपने जैसे वर्णन भी किया, इतना बड़ा संयोग था। लेकिन चर्चा जब होनी शुरू हुई तो कोई आईआईटीएन बाबा, कोई मॉडल वाली साध्वी, आपको लगता है कि ये भी एक गलत ट्रेंड है कि उसको लोगों ने शुरू में इवेंट बना दिया था कि ये आईटीएन बाबा कोई नशेड़ी करके आ गया, या कोई आंखों में लेंस लगा के आई तो उनको साध्वी कह दिया गया, और कई सारी हीरोइन भी आई जिनसे एक दो साहब से भी पंगा हुआ। भगवान की कृपा है। ये ट्रेंड सही है? देखिए, वो जो उत्सव था वो रील का नहीं, रियल का उत्सव था। वो उत्सव किसी के वायरल का नहीं था, वो आत्मसात का उत्सव था। वो उत्सव कैमरे में संजोने वाला नहीं था, आंखों में समाहित करने वाला उत्सव था। वो उत्सव किसी को दिखाने के लिए नहीं, भगवान के दर पर और परमात्मा और महात्मा के सन्मुख दिखने के का उत्सव था। वो महाकुंभ का उत्सव जो है वो हम किसी की निंदा या स्तुति करने का नहीं है, वहाँ केवल अपने आप को डुबाने का उत्सव था। भक्ति में, श्रद्धा में, भरोसे में, जो भी अध्यात्म के पर्याय हैं उनमें डूबने का उत्सव था। अब रही बात कि कुछ दिनों के लिए तो महाकुंभ अपने मेन मुद्दे से भटका, हम उनके खिलाफ नहीं है। अगर हम ये बोल देंगे तो लोग कहेंगे वाह बाबा जी तुम भी तो वायरल ही भाई। हम कोई भी तथ्य देंगे तो लोग इतने विचित्र हैं इतना भैया, क्यों प्यार करते हैं लोग आपसे? पता नहीं हमसे क्या है, इतनी मोहब्बत है। अगर हम ये कह देंगे नहीं नहीं वो सही नहीं था, वो तुरंत कहेंगे वाह खुद वायरल हुए अब फीके पड़ने लगे तो लोगों को तुम ज्ञान देने लगे हो। जय महाराज, ऐसे बोलते हैं। और जो शंकराचार्य जी हैं, अभी जी। मुक्तेश्वरानंद जी, जी। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनका बहुत आशीर्वाद है हम पे, उनकी बहुत कृपा है हम पे, और बनी रहनी चाहिए। तो ये लगाओ कि क्या विशेष वजह है? वो हर बड़े कार्यक्रम में एक बार आपको जरूर लपेट लेते हैं। हमको तो वो हर जगह जोशी मठ में भी आपको लपेटा था, महाकुंभ में भी उन्होंने कहा कि अगर आपको भविष्य दिख जाता है तो काहे नहीं कुंभ की घटना के बारे में आपने सबको सूचित कर हमने दिया। ऐसा कभी नहीं कहा। हम भविष्य वक्ता हैं ही नहीं, हमने ऐसा कहा नहीं है कि हम भविष्य वक्ता हैं। अरे भाई कोई पूछने आए तो हमें कोई अनुवाद भरेगा, कोई भाव आएगा, कोई वार्ता मन में आएगी, जैसे चित्त बाला में साहब आएगी। ट्रेन दुर्घटना पे आपने कह दिया था अरे एक बार भाई। कि हमको ये दुर्घटनाएं दिख जाती हैं। अगर कोई प्रश्न पूछे तो निश्चित रूप से गुरु का काम क्या है? उत्तर देना। जो भी जिनकी सामर्थ्यता होती है वो अपने हिसाब से देते। हमें जो बागेश्वर वाला जी या सन्यासी बाबा का आभास होगा, मन में जो प्रेरणा लगी, हम उत्तर दे देते हैं। हम भविष्य वक्ता नहीं है, और हम इस देश में भविष्य वक्ता स्वयं बनना भी नहीं चाहते। हम इस देश के लोगों को भविष्य वक्ता बनाना भी नहीं चाहते। तो ये क्यों आपकी इमेज बनी है कि आप भविष्य देख लेते हो और फिर अब देश में जो भी घटना होती है उससे हमको जोड़ते हैं। जो बुरा होता है इस देश में, उसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग पूछते हैं कि आपको क्यों नहीं पता? क्यों? हाँ, ये जरूर क्वेश्चन डालेंगे। ये बताओ किस दिन कोरोना आएगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों नहीं पता कोरोना कैसे आ गया, या भारत कब नंबर 1 बनेगा, या विराट कोहली की फॉर्म कब वापस नहीं, आएगी? एक वो बताओ न्यूज क्रिकेट वाला वर्ल्ड कप जो हारे हैं, बाबा ने क्यों नहीं बताया कि हार रहे हमारे सट्टे में रुपये चले गए। हम तो इतने पके हुए हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम भविष्य वक्ता है, और ना हम भविष्य वक्ता बनना चाहते। अगर भगवान हमको मौका दे तो हम भविष्य निर्माता बनना चाहते और लोगों को भी भविष्य निर्माता बनाना चाहते, वो भी अपने भविष्य का खुद निर्माता। तो फिर ये भविष्य वक्ता और पर्चा देखने में डिफरेंस क्या है, थोड़ा समझाइए। देखिए, भविष्य देखना एक अलग है, हाँ, वर्तमान सिचुएशन को बताना एक अलग है। भविष्य के क्या घटित होने वाला, भविष्य का मतलब है कि क्या घटित होने वाला। ठीक है। तो अंदाजे से तो मौसम विभाग भी बताता है, वो भी तो भविष्य बताता है मौसम विभाग कि 3 दिन बाद बारिश आने वाली है, ओले आने वाले हैं, और नहीं भी कई बार आते। ये भी जरूरी नहीं है, हवा चल जाए तो ओले भग जाते। जैसे आपके मंच पे हमने कई बार देखा कि आप कहते हो कि तुम्हारा फलाना नाम है, तुम्हारे चाचा ये हैं, तुमको बीमारी ये है। एक पत्रकार का भी आपने पर्चा खोल दिया था, बेचारा बड़ा गाली खाया बाद में। देखिए, एक कि उसके परंपरा हमारी आप पर भी आरोप लगा कि उसके फेसबुक से आपने पढ़ लिया था। हाँ, एक वैदिक, हाँ, वो पिछले समय में। हाँ, ऐसे तो बहुत दुनियादारी के लोग हैं, वो तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलते फिर ये क्या अंतर कैसे होता है? क्योंकि हाँ, ये एलिगेशन आपके साथ चिपक गया है कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने मतलब को बताते हैं कि ये हमको दिखता है, ये कहते नहीं दिखता है। नहीं, नेवा। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमको क्या दिखता क्या नहीं दिखता। हमने ये कभी दावा नहीं किया कि हम भविष्य वक्ता हैं। हमने कभी ये दावा नहीं किया है कि हम कुछ बता सकते हैं। आज तक एक भी इंटरव्यू में जो हो जाता है वो हमारी परंपरा है, गद्दी की एक महिमा है, उसमें बैठते हैं और हमें जो आभास लगता है और वो उसकी खुली किताब केवल भारत में हो चुका है। जो घटित हो या जो भी होने वाला हो, ये नहीं हम कह सकते कि हम भविष्य बता सकते हैं। मान लीजिए अगर मूड बना, और वो परंपरा है, गद्दी है, जो हमारे दरबार की परंपरा चल रही, जो हमारी प्राचीन संस्कृति की परंपरा है, हमें हनुमान जी महाराज का जो भी प्रसाद गुरु जी ने दे रखा, उसके भरोसे पे कुछ अगर आभास लगेगा तो हम कह देंगे। मान लीजिए आप 2 किलोमीटर की रफ्तार की चाल पे चल रहे हैं, तो अगर लगा कि आप 2 किलोमीटर में इतना जो है तय कर सकते हैं तो बता सकते हैं भाई आप। मतलब ऐसे हम अगर पूछे कि हमारा ब्याह कब होगा तो आप नहीं बता सकते हो? काहे को अर्जी लगाओ। या हमारे कई बच्चे होंगे, अगर ऐसे सीधे पूछे तो ये नहीं। देखिए, ये विषय अलग है, ये विषय अलग है। हम पूछें तो बताएं। तो अनुभव में जब ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, अगेन ये प्रेडिक्शन आपके बारे में। हाँ, ज्योतिष पे तो मैं विश्वास करता हूँ। कैलकुलेशन कैलकुलेशन वही हमारे पास में गुरु प्रसाद है, बस
और कुछ खास नहीं, गुरु कृपा है। और हमने कभी ये बताया भी, कहा भी नहीं कि हम भविष्य वक्ता हैं। ठीक